ये गैर कानूनी है। हम इस इंतज़ार में थे कि नाम डिक्लेयर हो जाए। ये अपोजिशन लीडर पर हमारा हक है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मेयर साहिबा की मेंबरशिप भी हाई कोर्ट रद्द करे। ये जो मुतज़ाद बातें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है करप्शन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। कि आप बताएं 110 की जगह पर क्या एजुकेशनल हब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ राजकारण किया जा रहा है, शहर की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। इससे मालेगांव शहर में भी जो है नाम की सियासत की जा रही है। आज जो महासभा हुई उसमें शिवसेना की जानिब से अपोजिशन लीडर शिवसेना का मुंतखब किया गया, इसके बारे में आपका देखिए, जो आज महासभा में शिवसेना के अपोजिशन लीडर का नाम डिक्लेयर किया गया है, ये मुकम्मल तौर से गैर कानूनी है। इस ताल्लुक से मालेगांव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गठनेता अब्दुल मालिक साहब ने मेयर शेख नसरीन साहिबा को एक लेटर, एक नहीं मैं समझता हूँ मुतअद्दिद लेटर दिए, कई बार इस ताल्लुक से लेटर दिया है कि महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक अपोजिशन लीडर का हक मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, और उसके साथ कई हाई कोर्ट के जजमेंट भी जोड़कर दिए गए, और ये वाज़े किया गया है कि जो लोग वोटिंग में हिस्सा, या वो पार्टी जो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है और गैर जानिबदार रहती है और 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कॉरपोरेशन हॉल में होती है, कोर्ट ने वाज़े तौर से अपने डिसीजंस में कहा है कि ऐसी पार्टी जो हाउस में 2 नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है उसको अपोजिशन लीडर देना चाहिए। हमने एक जजमेंट इस तरह का भी दिया है कि एक हवाला इस तरह का भी दिया है कि 2 पार्टियों ने मेयर इंतखाब में एक साथ वोट दिया, लेकिन मेयर इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनके नज़रियाती इख्तिलाफ हो गए। ऐसी पार्टी को भी अपोजिशन लीडर का ओहदा मिला है जो मेयर साजी में बरसरे इक़्तिदार के साथ रही है। ये तमाम बातें हमने कानूनी तौर से कई गठनेता अपोजिशन लीडर के ताल्लुक से मेयर शेख नसरीन साहिबा को दी है, और ये उनका इख्तियार है कि वो नाम का डिक्लेयर महासभा में करे, ये कायदे के मुताबिक है, लेकिन काम कायदे से होना चाहिए, कानून की रोज से होना चाहिए। और आज जो शिवसेना का नाम, शिवसेना के अपोजिशन लीडर का नाम महासभा में डिक्लेयर किया गया है, ये गैर कानूनी है, और हमें हमारे इस हक की लड़ाई के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम इस इंतज़ार में थे कि नाम डिक्लेयर हो जाए, और आज नाम डिक्लेयर हो गया। हम जो है अब हाई कोर्ट में सिर्फ ये पिटीशन दायर नहीं करेंगे कि अपोजिशन लीडर पर हमारा हक है, हम ये पिटीशन भी दायर करेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर शेख नसरीन साहबा कॉरपोरेशन की कॉरपोरेटर भी है, और मेयर के अख्तियारात भी है उनको, और उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और कॉरपोरेशन के कानून, कॉरपोरेशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसके कानून का क्लियर वायलेशन किया, और जानते बूझते किया, उनकी मालूमात में लाने के बाद भी किया। इसलिए मेयर साहिबा की मेंबरशिप भी हाई कोर्ट रद्द करे। हम इस तरह की पिटीशन लेकर जो है अनकरीब जो है मुंबई हाई कोर्ट से रुजू होंगे। इस महासभा में एक इशू 11,000 कॉलोनी को लेकर भी आया कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है, वो देना है, तो इसके बारे में आप क्या कहें?
पिछली महासभा में विषय लाया गया कि उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। ये जो है बरसरे इक़्तिदार की ही एक पार्टी के सदस्य ने लाया कि वो खस्ता हाली का शिकार है और उनको शक है कि कहीं वो बिल्डिंग ढह ना जाए, गिर ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। और दूसरी महासभा में वो इस बात का यानी सपोर्ट करते हैं कि उसको जो है उसकी तजदीदकारी के लिए उसे उसके रिन्यूएशन पर पैसा खर्चा किया जाए। ये जो मुतज़ाद बातें हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो है करप्शन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। एक तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक प्रोसीजर कर रही है कि ये IHSDP स्कीम को माहाडा के हवाले कर दिया जाए। अब कॉरपोरेशन इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाए बल्कि माहाडा जो है इसकी जिम्मेदारी उठाए और माहाडा जो है शहर के ऐसे लोगों को वहाँ पर मकान अलॉट करे जो बेघर है। अब जब एक जो अदारा मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माहाडा को हैंड ओवर करने जा रहा है और खर्चा मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, स्कीम का फायदा जो है माली तौर से माहाडा लेगी और उस पर खर्चा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी। इस तरीके के करप्शन वाले जो है विषय मालेगांव महानगर पालिका की जनरल बोर्ड में बरसरे इक़्तिदार की जानिब से जो है मंजूर किया जा रहा है। तो निहाल अहमद साहब के 99वें जन्मदिन के मौका पर कुछ एजुकेशन कैंपस वगैरह का भी एक इशू आया, उसके बारे में कुछ बरसरे इक़्तिदार से आपकी कुछ बहस भी हुई, उसके बारे में क्या कहें? साथी निहाल अहमद ये किसी एक ख़ास खानवादे या किसी ख़ास लोगों के लिए रहबर लीडर नहीं है। वो न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए जो है रोल मॉडल है। निहाल अहमद के मरहूम साथी निहाल अहमद साहब के न नाम का विरोध है न इख्तिलाफ है। हमारा जनरल बोर्ड में ये कहना था कि इतने साफ शफाफ और बड़े लीडर के नाम पर किसी तरीके का इख्तिलाफ ना हो। एक कॉरपोरेटर उसने सवाल ये पूछा कि आप जो जहां पर जिस जगह का इंतखाब कर रहे हैं ये ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस कायदा ये बोलता है कि ये वहाँ के लोगों के वहाँ के रिहायशीन की मिल्कियत है, कॉरपोरेशन सिर्फ कस्टोडियन है। तो क्या कॉरपोरेशन ऐसी जगह पर जो सिर्फ सरपरस्त और निगरां है वहाँ पर किसी तरीके का तामीरी काम कर सकती है क्या? और जो है अधिकारी ने भी जो वही जवाब दिया कि अगर हमारी ज़ाती मिल्कियत होगी, ज़ाती हमारी से मुराद कॉरपोरेशन की अगर मिल्कियत होगी तो कॉरपोरेशन वहाँ पर काम कर सकती है। ये टेक्निकली आगे चलकर प्रॉब्लम देगा। हम चाहते थे कि निहाल अहमद साहब के नाम से कोई तनाज़ा ना जुड़े। अगर कॉरपोरेशन के और ये बरसरे इक़्तिदार निहाल अहमद साहब के नाम को ज़िंदा रखने के लिए इतना ही ईमानदार है तो किसी नई ज़मीन को ख़रीद कर वहाँ पर एक बड़ा एजुकेशनल हब बनाए। अभी आप बताएं 110 की जगह पर क्या एजुकेशनल हब बनेगा? 10 बाय 10 की खोली में क्या एजुकेशनल हब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ राजकारण किया जा रहा है, शहर की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी नाम की सियासत कर रही है उसी तरीके से मालेगांव शहर में भी जो है नाम की सियासत की जा रही है।